ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः। पुण्यदायी कार्तिक महात्म का 8वां अध्याय। कल हमने 7वां अध्याय सुना था, उसमें नक्त व्रत के बारे में बताया था। आज कार्तिक स्नान, तुलसी पूजन की महिमा। राजा पृथु ने नारद जी से कार्तिक मास में स्नान करने के महत्व से संबंधित प्रश्न पूछा। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, एक बार मैंने भी ब्रह्मा जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था। तब उन्होंने जो कुछ मुझे बताया वही मैं तुम्हें भी बतलाता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, यह तुमने अति उत्तम प्रश्न पूछा है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसके श्रवण मात्र से ही पापों का शमन हो जाता है तथा कार्तिक मास में स्नान करने का महत्व भी स्पष्ट हो जाता है। कथा इस प्रकार है। एक समय पुण्य क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों से सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग से मन पवित्र होता है, पाप नष्ट होते हैं, ज्ञानियों को मुक्ति व संसारिकों को भुक्ति, संसार के भोगों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार गंगा पापों को धो डालती है, चंद्रमा तापों को हर लेता है तथा कल्प वृक्ष दरिद्रता को दूर कर देता है, उसी प्रकार पल भर के सत्संग से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा दुख दूर हो जाते हैं। एक क्षण का सत्संग ही मुक्तिदाता है। फिर कार्तिक मास में सत्संग करने का फल तो अवर्णनीय है। हे ऋषियों, कार्तिक मास में स्नान करने की बड़ी महिमा है। इस मास में स्त्री या पुरुष 2 घड़ी रात्रि शेष रहने पर शैया त्याग कर कुश, तिल, अक्षत, पुष्प, चंदन लेकर नदी, सरोवर, तीर्थ, संगम में स्नान करना चाहिए। इतना संभव न हो तो घर में ही स्नान करना उत्तम हो रहता है। घर के स्नान से 10 गुना अधिक फल सरोवर में स्नान करने से मिलता है। इसी तरह सरोवर में स्नान करने से 10 गुना अधिक फल नदी में स्नान करने से मिलता है। नदी में स्नान करने से 10 गुना अधिक फल संगम में स्नान करने से तथा इससे भी 10 गुना अधिक फल तीर्थ स्नान में मिलता है। स्नानों उपरांत भगवान विष्णु को अर्घ्य अर्पण करके इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नारायण, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें। आप जल में वास करते हैं और जल ही जीवन है। हे प्रभु, आपके पावन नाम का स्मरण करके मैंने कार्तिक स्नान किया है। हे नाथ, आप मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे धन धान्य से परिपूर्ण करें। इतनी कथा सुनाने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, श्रद्धा भाव से पूजन या स्मरण करने वाले पर श्री विष्णु जी सदैव प्रसन्न रहते हैं। अतः इस मास में भगवान विष्णु का पुण्य स्मरण अवश्य करना चाहिए। अब तुम कार्तिक मास में स्नान करने की विधि ध्यान से सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले श्रद्धालु को नाभि तक जल में खड़े होकर स्नान करना चाहिए। स्नानों उपरांत श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप करते हुए उनके निमित्त जल अर्पण करके कृपा प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। तत्पश्चात अंजलि में जल लेकर देवता, ऋषि, पितरों को जल अर्पित करें। फिर श्री राधा कृष्ण की आराधना कर विद्वान ब्राह्मणों को सम्मानित करें। हे पुत्र, विद्वान ब्राह्मण के दाएं पैर में तीर्थ, मुख में वेद और अंगों में देवताओं का वास होता है। इसके बाद विष्णु को प्रिय तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने का फल जो मिलता है वही फल तुलसी पूजन करने से मिलता है। इसी तरह काशी में भगवान विश्वनाथ का ध्यान धरकर प्राण त्यागने का जो फल मिलता है वही फल तुलसी पूजन का मिलता है। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, तुलसी पूजन करते समय श्रद्धालु को इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे हरिप्रिया, तुम भगवान विष्णु शालिग्राम को प्रिय व पापों का शमन करने वाली हो।
मेरे इस पूजन को स्वीकार करो। इस प्रकार पूजन व प्रार्थना के बाद भगवान विष्णु से संबंधित लीला कथाओं का श्रवण करके कथावाचक को पूर्ण सम्मान करना चाहिए। जो कार्तिक स्नान, तुलसी पूजन, भगवान का पुण्य स्मरण करता है उसे अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः। 8वां अध्याय समापन। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।